कि हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन सरकार अविलंब करे और जिस हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन ना हो, जिस हॉस्टल में सीसीटीवी फुटेज ना हो, जिस हॉस्टल में महिलाएं गार्जियन के रूप में ना हो, बिहार के गार्जियन को उस हॉस्टल में बच्ची को नहीं देना चाहिए। जहां महिला गाइड करे वहीं पर जेंट्स को आप कहीं दीजिए। यहां जितने हमारे लोग हैं, मैं मानता हूं कि हमारे हॉस्टल की जो व्यवस्था है और व्यवस्थापक लोग हैं, निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा पेन लेता है, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य और उनका भी भविष्य उसी हॉस्टल से जुड़ा होता है। तो जब इकोनॉमी उसी से सस्टेनेबल होगा तो निश्चित रूप से आप उसको मजबूत करिएगा। मेरा रिक्वेस्ट आपसे एक बात का अंतिम है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं मानता हूं सबसे बड़ा कमजोरी माता पिता की है, और जो बच्ची 10th 12th के बाद आती है उन्हें पढ़ना या बाहर की समझ नहीं होती है, और वो बच्ची ज्यादा दिग्भ्रमित होती है। यह आप याद रखिए। जो न्यूली बच्ची आती है उसकी केयरिंग कैसे गाइडेंस कीजिएगा वो आप देखिए। उसका कंप्लीट उसको अच्छे टीचर के साथ रखना, उसको गाइडेंस देना माता पिता की तरह, एक अच्छे भाई की तरह, उसको महसूस हो कि आप पिता के रूप में, एक बहन के रूप में है। तो न्यूली जो आती है बच्ची, सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित उसी वही होती है। मैं बहुत हॉस्टल का नाम नहीं बोलूंगा। बहुत सारे नेता अपने मकान, बहुत सारे, मैं समझ में नहीं आता, मैं सरकार से मांग करूंगा ये नेता लोगों का जो हॉस्टल है इसको बंद कीजिए। ये लोग हॉस्टल कौन चलाएगा? जो एजुकेशनिस्ट है, जो हॉस्टल को सही रूप से गाइडलाइन कर सकता है। ये जो बड़े बड़े पूंजीपति वाले हॉस्टल का निर्माण करके छोड़ देते हैं किसी दूसरे पर, सबसे ज्यादा घटना वहीं होती है। और जो हॉस्टल मालिक खुद पेन लेता है उस हॉस्टल में घटना नहीं हो सकती। और यहां मुझे लगता है लगभग वो हॉस्टल मालिक हैं जो खुद चलाते हैं, संचालित करते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और पेन लेते हैं। इसके लिए आपको बधाई। हम अपील करेंगे इस पूरे के पूरे जो बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं, आपको अच्छी कोचिंग भी है, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बाहर जाके डिप्रेस भी जाते हैं, आप फ्रीडम के लिए बाहर जाते हैं, मैं इस बात को मानता हूं, स्वीकार करता हूं। आप पटना में भी आपको ऐसा नहीं है कि जब आप कोचिंग जाते हैं, कहीं जाते हैं तो आपको 2 घंटे फ्रीडम नहीं मिलता है। अब पूरी होल नाइट और डे आप फ्रीडम खोजिएगा तो आप क्या पढ़िएगा? जब बाहर जाता है तो लोग उनको लगता है कि पूरा फ्री है, पटना में उनको ऑब्स्टेकल लगता है। तो मैं चाहूंगा बिहार के सभी गार्जियन को कि आप गलत हॉस्टल में मत डालिए, हॉस्टल का मानक देखिए, और सरकार से मैं मांग करता हूं जिन गाइडलाइंस को आप बनाए हैं उसको लागू करवाइए, उसको एक्जीक्यूट करिए और थाना पर मत छोड़िए। एक कमेटी बनाइए, उस कमेटी में जज भी हो, रिटायर्ड जज, और वो समय समय पर हॉस्टल को जांच करे ताकि हॉस्टल और उस हॉस्टल में रहने वाले बच्ची को लगे कि हमको कोई देख रहा है, कोई कमेटी देख रहा है, हम गलत नहीं करेंगे। यही मैं कहना चाहता था। मैं आपके साथ हूं, एज ए भाई ही नहीं, हर तरह से आप पर किसी भी ताकत का, किसी भी सरकार की गिद्ध दृष्टि पड़ेगी, मैं आपका आवाज लोकसभा में भी और एक परिवार की तरह मैं आपके साथ परछाई की तरफ खड़ा रहूंगा। ये मैं आपको वादा करता हूं। और मैं अपील फिर कर रहा हूं अंतिम में, आप पेन लीजिए, आपके हॉस्टल में कोई गड़बड़ी ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ ये मेरा सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह और आपका प्यार इतना अधिक हमको मिला। मैंने
पहले भी कहा कि कोटा और दिल्ली से ज्यादा सेफ पॉइंट पटना है। मैं दिल्ली देख रहा हूं ना, मैं दिल्ली देख रहा हूं। दिल्ली में छोटे छोटे रूम में 5 आदमी करके ले लिए, कोई मानदंड नहीं है। एक ही जगह 5 स्टूडेंट लड़के हैं, एक ही जगह 5 लड़कियां हैं, और कोई देखने सुनने वाला गार्जियन तो भूल जाइए कि दिल्ली कोटा में देख रहे हैं। बात हो गई, हाँ हेलो हो गया, बहुत है। इसीलिए पटना रियल में सेफ साइड है। हम बिहार के बच्ची और बच्चों को कहेंगे अपने एजुकेशन को, अपनी राजधानी में इकोनॉमी को रखिए और पटना को हब बनाइए, ताकि भारत में पटना की पहचान दुनिया में जो थी, नालंदा, विक्रमशिला, गुरु गोविंद, वैशाली की धरती, तपोभूमि, उससे वह बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आपका आभार, आपका अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई।